वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम ज़िया। भाई मेरान यूनिवर्सिटी के 2026 के एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं। ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरान यूनिवर्सिटी ने आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे के करीब अपनी एडमिशन स्केड्यूल को अनाउंस कर दिया है। उन्होंने अपने एडमिशन टेस्ट की डेट को अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा मेरान यूनिवर्सिटी ने ये बात भी डिफाइन कर दी है कि भाई उनकी फॉर्म की फिलिंग करने की क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, उसको भी हम समझेंगे। मगर ये अपडेट इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इंटीरियर सिंध के जो बोर्ड्स हैं उनकी जो इंटरमीडिएट के एफएससी के सेकेंड ईयर के जो पेपर एंड हो रहे हैं तकरीबन 18 मई 20 मई के करीब जाके एंड हो रहे हैं, जबकि कराची बोर्ड के जो इंटर के पेपर्स एंड हो रहे हैं वो 5 जून को और 9 जून को रिस्पेक्टिवली एंड हो रहे थे। तो यानी कि भाई मेरान यूनिवर्सिटी ने इंटीरियर सिंध के बोर्ड के हिसाब से अपनी जो डेट शीट है उसको अनाउंस करा है और एनईडी के एग्जाम से पहले उन्होंने अपनी टेस्ट कंडक्ट करने का ऐलान कर दिया है। ये बात मैंने आप लोगों को कई दफ़ा पहले भी बताई थी। मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बात इन्फॉर्म करी थी कि भाई मेरान यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट को इस दफ़ा एनईडी से पहले लेगा या एनईडी के साथ लेगा। तो पहले एनईडी के टेस्ट की डेट थी 21, 22, 23 मई के ऊपर, जो कि उन्होंने आगे बढ़ा के 4, 5, 6 जून के ऊपर करी है फिलहाल, है भाई। तो अब मेरान यूनिवर्सिटी ने उसी डेट के ऊपर कह दिया कि हम अपना टेस्ट का डेट कंडक्ट कर रहे हैं। तो अब इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरान का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, मेरान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये लिमिटेड टाइम पीरियड है। अब खुदारा इस बात को समझिएगा, जो बच्चे स्टार्टिंग से बैठे हुए थे ना बेयारो मददगार, जो बच्चे स्टार्टिंग से बैठे हुए थे, कोई तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आप हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग करते हो, लड़काना बोर्ड से बिलोंग करते हो, मीरपुर खास, सखर या शहीद बेनजीराबाद या फिर ठट्टा से, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो खुदारा ये आपने अपने दोस्तों को, अपने कोचिंग फ्रेंड्स को लाजमी तौर पर वीडियो को शेयर करना है। तो भाई मेरान यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट की डेट को अनाउंस कर दिया कि 22 मई को आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होगा, मेरान यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1। अच्छा, मेरान का जो राउंड नंबर 2 होता है ना, वो हद से हद 7 से 9 दिन के गैप से होता है। तो ध्यान में रखिएगा। मेरान यूनिवर्सिटी के बारे में हमेशा आपको बात बताता हूं कि भाई मेरान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट नंबर 1 होता है, अगर वो 22 मई को आ रहा है, तो फिर सेकंड टेस्ट जो मेरान यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो रहा होगा वो आपके पास हद से हद 6 या 7 जून को होगा। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम भी इन्होंने यही किया था। लास्ट टाइम इन्होंने 14 जून को या 15 जून को अपना टेस्ट नंबर 1 किया था और उसके बाद 28 जून को 29 जून को टेस्ट नंबर 2 कर दिया था। यानी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं देते ये लोग, सही है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। और मेरान का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सिंध का बच्चा एनईडी में अप्लाई कर सकता है, मेरान में कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आपके पास 2 ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, ये मेरा जुमला याद रखिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आपके पास 2 ही अच्छी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। कराची, अच्छा कराची के बच्चे परेशान हो रहे हैं, अगर आपका कराची बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेरान में वैसे भी आपकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं, सही है ना, ना होने के बराबर ही होती हैं। तो उसमें ये कोटा सिस्टम होता है, क्योंकि भाई आपके पास जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं वहाँ पे कोटा सिस्टम होता है। यानी कि भाई इंटीरियर सिंध के बच्चों की, जो हमारे अंदरूनी सिंध के बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती है मेरान के अंदर। जो कराची के बच्चे हैं, जो देही इलाके के बच्चे, उनकी ज्यादा सीट्स हैं आपके पास एनईडी के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा, पहला डिफरेंस। दूसरे नंबर के ऊपर मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या वो भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरान का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरान के टेस्ट में ना तो कैलकुलेटर अलाउ है और ना ही आपके पास पर्टिकुलरली टाइम लिमिट एनईडी वाला है। आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो डिफिकल्टी लेवल एनईडी से बहुत हाई है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तैयारी खुदारा अभी स्टार्ट करिए। आपको प्रॉपर तरीके से कोर्स कवर अप करना है आपका, क्योंकि इंटरमीडिएट भी अब साथ साथ चल रहा है आपका। अब आपके सेकंड ईयर के पेपर भी स्टार्ट होने वाले 21 अप्रैल से, तकरीबन 22 अप्रैल से। तो आपको इसी के अंदर तैयारी करनी होगी भाई, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको तैयारी इसी के अंदर करनी है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई लास्ट ईयर भी मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चों ने पोजीशन भी ली थी और हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चों ने 80 प्लस 75 प्लस का स्कोर किया था। और अगर मेरान में एडमिशन हासिल करना है तो आपका टेस्ट का स्कोर कम से कम 75 प्लस 80 प्लस होना चाहिए, सही है ना। 75 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर इन मेरान यूनिवर्सिटी, 80 प्लस इज अ एक्सेप्शनली गुड स्कोर। तो लास्ट ईयर भी हमारे बैचेस से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्दों ने सिंध की हर डिस्ट्रिक्ट से टॉप पोजीशन हासिल करी थी। चाहे वो आपके पास टंडो मोहम्मद खान हो, आपके पास लाड़काना हो, टंडो मोहम्मद खान हो, टंडो अल्लाह यार हो, टंडो मोहम्मद खान हो, इस बच्ची ने एनईडी से भी पोजीशन ली थी माशाल्लाह से, महीन आजम ने। तो आप एनईडी का टेस्ट भी दीजिए और साथ में मेरान का भी दीजिए, मगर मेरान में अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो भाई याद रखिएगा, मेरान यूनिवर्सिटी के पहले टेस्ट की फीस तकरीबन 5,000 रुपए है, 4,950 रुपए है।
तकरीबन 5,000 रुपए आपके पहले टेस्ट की फीस आ रही है, और दूसरे टेस्ट की फीस जिन्होंने पहला टेस्ट दिया होगा उनके लिए 2,000 तकरीबन 2,500 के करीब की होती है। अच्छा, अक्सर बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होगा, सर क्या अब हमारे पास टाइम चूंकि बहुत कम है। मैं जानता हूं, देखो मैं आप जैसा ही इंसान हूं, आप लोगों को जब पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों की क्वेरीज को भी समझते हैं, आपकी परेशानियों को भी समझते हैं। तो अक्सर बच्चों के अब जहन में क्वेश्चन होगा, सर वो अगर मेहरान का पहला टेस्ट ना दें, डायरेक्टली दूसरा टेस्ट दे दें, है भाई कितने सारे बच्चों के जहनों में ये वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेहरान के 2 टेस्ट होंगे ना। देखो ये आप अपने साथ ज्यादती करोगे, क्योंकि बेटा वो जमाना चला गया जब सिर्फ एक टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन होता था। अब आप में से कई बच्चों के जहनों में होगा, सर 22 मई को अगर मेहरान का टेस्ट आ रहा है तो दूसरा टेस्ट लेट्स सपोज सर 5 जून को आता है या 7 जून को आता है, तो हम इसको दे देंगे, क्योंकि दोनों टेस्टों के दरमियान गैप बहुत कम होता है, कोई 1-1.5 महीने का गैप नहीं होता। तो आप अपने साथ ज्यादती करोगे। मैं आपको एक चीज सिंपल तरीके से बता देता हूं, देखो आप मेहरान का टेस्ट दे रहे हो या एनईटी का दे रहे हो, दोनों जगहों के ऊपर बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेहरान के राउंड नंबर 1 में 75 का स्कोर कर लिया और अगर राउंड नंबर 2 में 70 का स्कोर करा, तो भाई जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर था ना वो काउंट होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सही है। और एडमिशन दोनों टेस्टों के बाद ऑफर होता है, मेरिट लिस्ट दोनों टेस्टों के बाद आती है, तो लाजमी तौर के ऊपर दोनों टेस्टों को दो। मैं आपसे यकीन मानो, मैं आपसे जो है ना बहुत दफा बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं कि यार मैं आपसे हाथ जोड़ के बाद रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों टेस्टों को दो, खुदारा ज्यादती ना करो। बेटा कंपटीशन लेवल अब बहुत ज्यादा है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया अब आहिस्ता आहिस्ता हर साल मेजॉरिटी बच्चों में इजाफा हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, आज से 40 साल पहले जो सिंध में यूनिवर्सिटीज थी आज भी वही हैं। सही है ना। सिंध की अच्छी यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कायदे अवाम भी सिंध में अच्छी है, नहीं मैं नहीं मानूंगा। देखो अच्छी हो सकती है मगर लेवल उसका वो मेहरान जैसा नहीं होगा, एनईडी जैसा नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो मेहरान और एनईडी का लेवल आपको अलग मिलता है, प्लीज ये चीज ध्यान में रखिएगा। एनईडी का लेवल हो या मेहरान का लेवल हो, अलग लेवल है। सही है ना। आपको अच्छी तालीम मिलती है, कम पैसों पर तालीम मिलती है और आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मेहरान के दोनों टेस्टों को दो। और जो इंटीरियर सिंध का बच्चा है उसके लिए यहाँ पे डिफिकल्टी है, मगर कराची के लिए बच्चे ज्यादा डिफिकल्टी है। बहुत सा बच्चा कराची में रहता है जिसका आबाई गांव, जिसके घर वाले जामशोरों में रहते हैं, जिसके घर वाले मीरपुर खास में रहते हैं। भाई हमारे तो कई स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो कि कराची बोर्ड से पढ़ रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है वो सिंधी फैमिली से, ऑल्दो सिंध में रहने वाला हर सिंधी है, मगर जाहिर सी बात है उनकी फैमिली जो है वो वहां पे रहती है। तो वो बच्चा भी मेहरान का टेस्ट तो देता था और बिल्कुल देता है, और अच्छी बात है देना भैया, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो वो बच्चा तो ज्यादा परेशान चल रहा है, सर हमारे पेपर तो 5 जून को जाके एंड होंगे, हम क्या करेंगे। तो आपको इसी के दरमियान टेस्ट देना है, इसी के दरमियान। अब कराची बोर्ड के कई बच्चों का 22 मई को पेपर है। अब ये बात मेहरान यूनिवर्सिटी ने सोची नहीं, हालांकि भाई सिंध की यूनिवर्सिटी उनको सबका सोचना चाहिए था, ये बात उन्होंने सोची ही नहीं। उन्होंने 22 मई को टेस्ट रखा हुआ है। तो फिर ऐसा बच्चा जिसका अगर बोर्ड के पेपर से क्लैश कर रहा है तो वो फिर राउंड नंबर 1 ना दे। अदरवाइज ए लेवल्स का बच्चा हो, आपके 20 मई को A2 के पेपर्स एंड हो जाएंगे, आपने भी मेहरान का टेस्ट देना है और फिर राउंड नंबर 2 भी देना है। अदरवाइज इंटीरियर सिंध के बच्चे के पेपर्स 20 मई को अगर एंड हो रहे हैं तो लाजमी तौर के ऊपर आपने तो देना ही देना है। तो भाई टाइम आपके पास बहुत कम है। 22 मई से आपका मेहरान का टेस्ट स्टार्ट होगा, बीच में बकरा ईद भी आएगी, तो बकरा ईद पे जानवर भी आपने टहलाना है, मंडी से जाके जानवर भी लेकर आना है भाई, उसकी आओ भगत भी करनी है। तो मेहरान ने पूरा इंतजाम करा है वैसे कि 22 मई को जब टेस्ट हो, 25 मई तक आपके हाथ में रिजल्ट हो, तो आपकी कुर्बानी का इंतजाम आपके घर पे मेहरान ने प्रॉपर्ली करा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। खैर मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था, मैं आपको दिखाना यह चाह रहा था कि भाई लास्ट ईयर भी मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पोजीशन लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पूरे सिंध के अंदर आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत कम है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का फायदा ये होता है कि भाई यहाँ पे कोटा तो होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, मगर ऑब्वियसली यहाँ पे तालीम का लेवल एक अच्छा होता है और कम कीमत के ऊपर होता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है। दूसरे नंबर के ऊपर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पूरे पाकिस्तान में बड़ी कम है। भाई आज से 40 साल पहले जितनी यूनिवर्सिटीज थी आज भी वो यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास। सिंध के अंदर हाथों पे गिन लो आपके मुश्किल से 2 ढंग की यूनिवर्सिटीज ने। कायदे अवाम इज नॉट ढंग की यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी इज नॉट ढंग की यूनिवर्सिटी, दाऊद इज नॉट ढंग की यूनिवर्सिटी। यानी कि भाई ढंग का मतलब ये है कि भाई जहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, नंबर ऑफ आपको फील्ड्स मिल रही हो। मेहरान के अंदर आपको काफी सारी फील्ड्स की ऑफर होती है, एनईडी में काफी सारी फील्ड्स ऑफर होती हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा है, एचएससी रिकॉग्नाइज है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज है, तो बहुत फायदा होता है। इनफैक्ट मैं कई एनईडी के अपने प्रोफेसर को जानता हूं जो मेहरान जाते थे और मेहरान से प्रोफेसर यहां पर आते थे टीचिंग के लिए। तो बहुत सारे ऐसे होते थे ट्रेनिंग पर्पज के लिए जाते थे, क्यूईसी विजिट्स के ऊपर जाते थे। तो बताने का मकसद ये है कि भाई मेहरान का टेस्ट लाजमी तौर पर दो। सेकेंडली आपके पास सिंध के अंदर तकरीबन 50,000 बच्चा भी लगा लो तो 50,000 बच्चे के लिए मुश्किल से एनईडी के अंदर 3,000 सीट्स हैं, बहुत हद मार के। मेहरान में भी 3,000 सीट्स होंगी हद मार के। तो कंपटीशन लेवल हर साल इजाफा होगा क्योंकि बच्चों की तादाद में हर साल इजाफा होता है।
तो खुदारा दोनों टेस्टों को दो, दोनों टेस्टों को दो। तो लास्ट ईयर देखो भैया, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर हो, डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज हो, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर सक्कर रूरल हो, सक्कर कश्मोर हो, आपके पास कश्मोर डिस्ट्रिक्ट हो, मीरपुर खास हो, शहीद बिन नजीराबाद हो, खैरपुर हो, ठट्टा हो, हैदराबाद हो, टंडोल लैयार हो, सजावल हो, या फिर गोटकी हो, मीरपुर खास हो, मीरपुर खास अर्बन हो, या शहीद बिन नजीराबाद हो, हमारे बच्चों ने हर उसके अंदर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इनमें से कई ऐसे बच्चे जिन्होंने एनईडी के अंदर भी टॉप पोजीशन ली थी। तो फिर उसके बाद आप फैसला करो। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है ना, सर एनईडी अच्छी है, मेहरान अच्छी है, तो हम बच्चे से कहते हैं कि भाई दोनों जगहों के ऊपर एडमिशन लो। जब खाने की टेबल पे बिरयानी भी हो, सिंधी बिरयानी हो है, और साथ में पुलाव हो, तब मजा आता है कि चूज करने में, भाई आपने पुलाव खाना है या बिरयानी खानी है, या फिर चावल के साथ आम खाने, बड़ा मशहूर एक जो हमारी सिंध की डिश होती है भाई, ये तब हमें अच्छा लगता है। मगर अगर खाने की टेबल पे दाल पड़ी हुई है तो फिर आप चॉइस नहीं कर सकते कि कौन सी अच्छी चीज है। तो भाई अभी बैठ के फैसला नहीं करना कि एनईडी जाना है मेहरान जाना है। अभी दोनों यूनिवर्सिटीज के टेस्ट करीब आ रहे हैं। एनईडी का टेस्ट आपके पास 4 से लेकर 7 जून के ऊपर आ रहा है अभी तक की डेट्स के मुताबिक। हो सकता है ये एक आध दिन आगे पीछे कर दें, क्योंकि 4 जून को कराची बोर्ड का एग्जाम है, हो सकता है आगे पीछे कर दें। मगर अगेन टेस्ट आप दोनों के दो, दोनों में अच्छा स्कोर करो, दोनों में अच्छी पोजीशन लेकर आओ, उसके बाद फिर फैसला करो। और इंटीरियर सिंध के बच्चे के लिए मेहरान तो डू एंड डाई है, क्योंकि बेटा एनईडी में नंबर ऑफ सीट्स आपकी कम होती हैं। देखो अगर मैं इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें समझा रहा हूं तो अफादियत तो अहमियत है मेहरान की। इंटीरियर सिंध के बच्चे के लिए मेहरान डू और डाई है, क्योंकि हैदराबाद बोर्ड की सिर्फ 35 या 40 सीट्स हैं एनईडी के अंदर, मीरपुर खास बोर्ड की तकरीबन 30 से 35 सीट्स हैं। तो अब मीरपुर खास बोर्ड के अंदर कोई 40,000 बच्चा अगर नहीं है, चलो 10,000 बच्चा तो दे रहा होगा इंटर का पेपर। मैं बहुत हद मार के कह रहा हूं, हालांकि मीरपुर खास से अच्छा बच्चा पढ़ता है, ज्यादा बच्चा पढ़ता है, मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरीके से छोर है आपके पास, छोर का एरिया आपके पास हो गया, ये उमरकोट की तरफ का एरिया हो गया, कम से कम इंटर में 6,000 8,000 बच्चा तो इंटर का एग्जाम दे रहा होगा ना। एनईडी में खाली 30 से 40 सीट्स हैं। तो मेहरान आपके लिए डू और डाई है मेरा बेटा, मेहरान तुम्हारे लिए डू और डाई है मेरा बच्चा। इस बात को समझो, इस बात को लाजमी तौर पे समझो, अपने दोस्तों से बात बताओ। तो भाई मेहरान की तैयारी अभी स्टार्ट करनी है, इसीलिए हमारा फुल लेंथ बैच, जो लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है ई-कैट का, वो आज 15 अप्रैल से इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी मेहरान की एनईडी की हम कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे, राउंड 1 की भी और राउंड 2 की भी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहले पोर्शन के ऊपर जब हम मूव करते हैं, मैंने आपको ये बात बता दी कि मेहरान के एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं। ये हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी वालों ने अपना पंफलेट जारी कर दिया कि भाई मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो सिंध पाकिस्तान से जारी कर दिया गया। ग्लोबल रैंकिंग मेहरान की दुनिया भर में 201 से लेके 250 के दरमियान है। मैं दुनिया के कई शहरों में घूमा, मेहरान के ग्रेजुएट्स मुझे हर जगह पे मिले, क्योंकि मेहरान का एलुमनाई नेटवर्क एनईडी जैसा है। पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऑल्दो एनईडी जितना बड़ा नहीं है, बट 1963 से काम कर रही है, 1950 से काम कर रही है। तो मेहरान के एलुमनाइज आपको दुनिया भर में मिलते हैं, दुनिया की बेस्ट फर्म्स के अंदर मिलते हैं आपको मेहरान के एलुमनाइज। दुनिया में इसकी रैंकिंग मानी जाती है भैया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। आपको बच्चा बोले सर फास्ट के अंदर क्यों नहीं है, हम फास्ट जाएंगे या नस जाएंगे। कई बच्चे, मेरे पास कल एक मेरा स्टूडेंट था, वो मीरपुर खास से नस गया ट्रैवल होके, इस्लामाबाद में जेडी वैन साहब हैं भाई खाने पीने करने के लिए आए थे, तो बेचारों का नस का टेस्ट कैंसिल हो गया। मुझसे कह रहा था सर मेरा इन्होंने नया टेस्ट रखा हुआ है 22 अप्रैल को मेरा यहाँ पे पेपर है 22 अप्रैल को। तो खैर बताने का मकसद ये कि इंटीरियर सिंध से कई बच्चा नस भी जाता है। मगर मेहरान के अंदर फायदा क्या है, देखो नस के अंदर आपको वही कॉस्ट 2 लाख रुपए की पड़ रही है। अमीर बच्चा है वो तो अफोर्ड कर सकता है। फास्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस की आपके पास जो इलेक्ट्रिकल की डिग्री आ रही है 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर पे आ रही है। मेहरान पे आपको 40-50 हजार रुपए पे पड़ेगी आपको वही सेम चीज। तो मेहरान में फायदा आपको ये मिलता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा लगाएगी, सही है। अच्छा, सिंध प्रोविंस के अंदर फर्स्ट के ऊपर आती है। सिंध प्रोविंस के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे आती है और पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर के ऊपर आती है। जबकि यूआई ग्रीन मैट्रिक्स 2025 के ऊपर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी नंबर 1 इन सिंध प्रोविंस एंड नंबर 2 इन पाकिस्तान। साथ साथ हमारे लास्ट ईयर के मेहरान के पोजीशन होल्डर्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये सारे बच्चे आप जैसे हैं, कोई बच्चा नशोरो फिरोज से था, कोई बच्चा ठट्टा से था, इनमें से कुछ बच्चे छोर से बिलोंग करते थे। छोर क्या है, आपने विजिट नहीं करा होगा, मैंने विजिट करा हुआ है। छोर पाकिस्तान इंडिया का सबसे एंड का जो बॉर्डर आ रहा है ना, दोबारा कभी इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा वहां पे। ये मूना भाव बॉर्डर के पास है। इनमें से कुछ पोजीशन होल्डर तो वहां के भी थे, उमरकोट से आगे का एरिया जो आपके मूना भाव बॉर्डर की तरफ का आ रहा है। खैर देन हमारे पास आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर्स, यानी कि इन्होंने अपने एडमिशन को अनाउंस करा। इसमें इन्होंने कहा कि भाई कौन कौन से बच्चे मेहरान के अंदर ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एडमिशन टेस्ट को देंगे। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एनी प्रोग्राम्स अंडर द रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। अच्छा, रेगुलर मेहरान के अंदर भी वही कहानी है कि भाई 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है
होती है रेगुलर, एक होती है सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर का मतलब क्या होता है, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि जब मेरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो रेगुलर कैटेगरी यानी कि मेरिट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आपकी फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है और आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, सही है। लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरान पे क्लोज होती है 88 के मेरिट के ऊपर, एग्जांपल दे रहा हूं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि यार अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो भाई आपने अगेन टेस्ट में यहां पे भी अच्छा परफॉर्म करना है, यहां पे भी टेस्ट में आपको 85 प्लस नंबर स्कोर करने हैं लाजमी तौर पे। तो मगर इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी बच्चे की इंटर की परसेंटेज कम है तो भाई आप सेल्फ फाइनेंस की फीस तकरीबन मेरान की होती है 5 लाख 6 लाख के दरमियान की, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड जो होगी आप वो हासिल करोगे, सही है, मेरिट के ऊपर ही होगी। मगर यहाँ पे थोड़ी सी कम परसेंटेज चली जाएगी, ऐसे कि अगर सॉफ्टवेयर रेगुलर की कैटेगरी के ऊपर 88 पे क्लोज हुई है तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर 85 पे क्लोज हो जाएगी। मगर अगेन यहाँ पे भी टेस्ट मैटर करता है। कुछ बच्चे हमारे पास बोलते हैं साईं हमने तो पैसा दिया है तो हमें तो वैसी फील्ड मिलनी चाहिए। तो साईं आपने खाली अकेले पैसा नहीं दिया, पैसा हर 6 बच्चों के पास होगा, हर अम्मा अब्बा की ख्वाहिश होती है बच्चों की तालीम पे पैसा खर्च करें, सिर्फ आप पैसा नहीं दे रहे बाकी भी पैसा दे रहे हैं भाई। तो अगर लेट सपोज 10 बच्चे हैं, 10 के 10 ने पैसा दिया हुआ सेल्फ फाइनेंस का, तो सॉफ्टवेयर की एक सीट है, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो किसको मिलेगी, जिसका टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर होगा, जिस बच्चे का टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर होगा। तो सेल्फ फाइनेंस भी आप साथ ही फॉर्म फिल करते हुए सेलेक्ट कर रहे होते हो। अच्छा, वो तमाम बच्चे जिन्होंने एचएससी पार्ट 1 या इक्विवेलेंट के एग्जामिनेशन 2025 में दे दिए, यानी कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2025 के अंदर, यानी कि 2025 में जिनका फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका है, ए लेवल्स का पार्ट 1 खत्म हो चुका है, ए लेवल्स के A2 में मौजूद हैं, अभी सेकंड ईयर के पेपर्स दे रहे हैं, सेकंड ईयर में मौजूद हैं, या फिर वो तमाम स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में मौजूद हैं और उन्होंने सेकंड ईयर 2023 तक कवर कर लिया था। यानी कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हैव पास्ड देयर एचएससी 2 अप टू 2023, यानी कि 2023 के अंदर जिन बच्चों ने फाइनली सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे दिए थे, यानी कि 2023 से पहले वाले इंटर कंप्लीट होने वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है, सही है। और यहां पे इन्होंने आगे क्या कहा हुआ है, जिनके इंटर के अंदर एटलीस्ट 60% नंबर है या 50% नंबर है, दोनों एलिजिबल हैं। अच्छा, इन 3 पॉइंट्स का मैं आपको आसान भाषा उर्दू के अंदर जो है ना तर्जुमा बता देता हूं। भाई वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, भी सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं, वो तमाम बच्चे मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पहले पॉइंट का मतलब ये है। दूसरे पॉइंट का मतलब ये कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने या फिर सेकंड ईयर अपना 2023 या फिर आपके पास उससे पहले 2023 अर्लियर अप टू 2023, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब समझो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड ईयर अपना 2022 में कंप्लीट करा था, वो अप्लाई इसका मतलब नहीं कर सकते। अर्लियर अप टू 2023, इस जुमले का मतलब क्या है बेसिक जबान के अंदर, कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ए लेवल्स या फिर अपना एफएससी इंटरमीडिएट 2023 तक, हद से 2023 तक कंप्लीट किया था, 2025 में किया था, 2024 में किया था, 2023 में किया था, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उससे पहले वाले एलिजिबल नहीं है, यानी कि उन्होंने एज लिमिट रख दी है कि भैया अगर आपका इंटरमीडिएट हद से 2023 में हुआ था, 2024 में हुआ था, 2025 में हुआ था, वो अप्लाई कर सकते हैं, सही है। या फिर अगर आपकी इंटर की परसेंटेज 50% है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, मगर अगेन आपका जो इंटरमीडिएट कंप्लीटिंग ईयर है 2023 है, उसके बाद का होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने फिर आगे कहा कैंडिडेट्स गेटिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एचएससी और इक्विवेलेंट हैव टू स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एचएससी पार्ट 2। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि भाई देखो, अभी से तैयारी, अगर आपने अभी तक मेरान की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो खुदारा आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। मेरान की तैयारी अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज नहीं काउंट होगी। आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज के अंदर सिर्फ 60% नंबर लेकर आने, वो आप वैसे ही ले लोगे, मगर मेरान का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरान का टेस्ट डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। उसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है खुदारा, उसकी तैयारी के लिए भी से मेहनत करनी है खुदारा। तो भाई यहां पे एग्जामिनेशन साफ तौर पे कह रहा है कि भाई तुम्हें अपने मेरान के टेस्ट के अंदर अगर तुम अपियर हो रहे हो, तुम्हारी सेकंड ईयर में बस 60% होनी चाहिए। तुम्हें एडमिशन फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि तुम अभी सेकंड ईयर के पेपर दोगे तो सेकंड ईयर का रिजल्ट जो इंटीरियर इनके बोर्ड का आता है दिसंबर में आता है, जनवरी में जाके आता है। कैंडिडेट्स एडमिटिंग टू द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम हैव टू स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स। अच्छा, 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होते हैं इंजीनियरिंग और एक होते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि बीएस वाले प्रोग्राम्स। उसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेने हैं एचएससी पार्ट 2 इक्विवेलेंट के अंदर। यानी कि तुम्हें सेकंड ईयर के अंदर अगर आप किसी बीएस के प्रोग्राम में एलिजिबल होते हो, एडमिशन हासिल करते हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के अंदर, तो आपको सेकंड ईयर में जस्ट 50% लेकर आनी है। अच्छी बात है। नन ऑफ द फीस शैल बी रिफंडेड। अगर आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज 50% से कम आती है तो कोई भी फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। अच्छा, ग्रेस मार्क्स अवॉर्डेड बाय द बोर्ड इंप्रूवर्स ग्रेड शैल नॉट बी काउंटेड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि ग्रेड मार्क्स को, ये अपने जो आपके ग्रेस मार्क्स होते हैं उनको एज वो काउंट नहीं कर रहे। द कैंडिडेट्स हु हैव स्विच्ड देयर ग्रुप्स बिटवीन प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल और वाइस वर्सा आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर स्लिप प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर ऑफ द एजुकेशनल बोर्ड एज अप्रूव एंड एन एफिडेविट अवेलेबल ऑन द एडमिशन वेबसाइट ऑन द एडमिशन पोर्टल। अब देखो इस जुमले का मतलब क्या है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, उनका एमडी कैट का टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि एमडी कैट में बहुत डैशपन है। जो जाहिर सी बात है भाई, एमडी कैट के अंदर चीटिंग भी होती है, फिर और मसले मसाइल भी होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर मेडिकल की। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर सेकंड ईयर प्री मेडिकल के बाद फर्स्ट या सेकंड ईयर मैथ्स के एडिशनल पेपर देते हैं, तो प्री इंजीनियरिंग के एलिजिबल हो जाते हैं। मगर अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर दे रहे हैं, यानी कि जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा था भी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, उसका रिजल्ट जाके आएगा दिसंबर जनवरी में। तो मेहरान कह रहा है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम फॉर्म फिल करो प्री इंजीनियरिंग की बेसिस के ऊपर। खाली जो तुम्हारा एडिशनल मैथ्स के पेपर्स का जो एडमिट कार्ड की स्लिप होगी ना, जो तुम्हें कंट्रोलर ने दी है, यानी कि जब आपने एडिशनल मैथ्स के पेपर का फॉर्म फिल करा होगा, आपके पास स्लिप वगैरह उसकी होगी, तो वो आपने बैठ के फिलअप करके फिल करना है, वो आपने फिल करके अपनी पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। इसके अलावा एक एफिडेविट मौजूद है मेहरान की अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो एफिडेविट कुछ इस तरह का होगा कि भाई मैं प्री मेडिकल का बच्चा था, अब मैं एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा हूं, और फाइनली जब मैं एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा हूं तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इसमें 60 से ज्यादा नंबर आएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, तो मैं आपके पास एलिजिबल हूं एडमिशन हासिल करने के लिए। तो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहीं से डाउनलोड करके आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा। अच्छा, इसके अलावा मेहरान का सीपीएन होता है, कंप्यूटेशनल सीपीएन ऑफ कैंडिडेट्स विल डिपेंड्स ऑन द एचएससी पार्ट 1, यानी कि जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे उनका पार्ट 1 का आपके पास मार्क्स काउंट हो रहे होंगे। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, ए लेवल्स के A2 में मौजूद हैं, जो A2 में मौजूद है उनको ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होती है सीपीएन के अंदर। सीपीएन का मतलब है मेरिट ऑफ द मेहरान। अच्छा, जो बच्चे सेकंड ईयर में मौजूद हैं उनकी फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर मेहरान का सीपीएन बन रहा होगा, और वो तमाम बच्चे इनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, उनकी ओवरऑल इंटर की परसेंटेज काउंट होगी, उनकी फर्स्ट ईयर की सिर्फ काउंट नहीं होगी। एक तो अक्सर बच्चों को समझाना पड़ता है, अब जिस बच्चे का इंटर कंप्लीट हो चुका है, जिसका इंटर का रिजल्ट अवेलेबल है, सर मेरा भी का फर्स्ट ईयर काउंट होगा, भाई आपका फर्स्ट ईयर नहीं काउंट होगा, आपका कंप्लीट इंटर काउंट होगा। जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, अभी सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट जो दिसंबर जनवरी में आएगा, इसलिए उन बच्चों का फर्स्ट ईयर आपके पास फर्स्ट ईयर परसेंटेज काउंट हो रही है। Furthermore, the pre-admission test for such candidate aligns with their preferred group. Once they have taken the test with their chosen group, they will only be eligible in the discipline relevant to the group. अच्छा भाई, अब देखो वो तमाम स्टूडेंट जो डीएई के स्टूडेंट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर या डिप्लोमा के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है और साथ में मैथ्स पढ़ी है। मेहरान के टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होती है, मैथ्स या बायो होती है, इंग्लिश होती है, सही है। तो प्री इंजीनियरिंग का मतलब होता है जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी हो अपने एफएससी के अंदर, या फिर अपने डिप्लोमा के अंदर, या फिर पर्टिकुलरली अपने ए लेवल्स के अंदर। तो ऐसे बच्चे कौन कौन से प्रोग्राम में अवेलेबल हैं, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे बच्चे अवेलेबल हैं, बायोमेडिकल के लिए, केमिकल के लिए, सिविल के लिए, कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एनवायरमेंटल के लिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए, मैकेनिकल के लिए, मैकेट्रॉनिक्स के लिए, मेटलर्जी के लिए, मटेरियल के लिए, माइनिंग के लिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टेक्सटाइल के लिए। जबकि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सिटी प्लानिंग के लिए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए के लिए, जबकि बैचलर ऑफ स्टडीज इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल है, जबकि बैचलर ऑफ साइंस एनवायरमेंटल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी है, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी कि जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा हर प्रोग्राम में एलिजिबल है। प्री मेडिकल के बच्चे कहां एलिजिबल है, प्री मेडिकल के बच्चे एलिजिबल है बायोमेडिकल के लिए, इसके अलावा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए के लिए, जबकि बीएस कंप्यूटर साइंसेस के लिए एलिजिबल है। तो प्री मेडिकल के बच्चे का टेस्ट का पेपर कैसा होगा, प्री मेडिकल का मतलब क्या है, वो बच्चे जिन्होंने एफएससी के अंदर, ए लेवल्स के अंदर, इंटर के अंदर, या आपके पास इन्होंने क्या पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है। तो आपके टेस्ट के अंदर ये 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। हम आपकी भी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे हो, तो याद रखिएगा, इफ यू आर फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, तो इधर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, या मेहरान की तैयारी कर रहे हो, या एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, आपको हम एक ही पर्टिकुलर एक पैकेज के अंदर हर चीज की तैयारी कवर अप करवाएंगे, एनईडी की भी, मेहरान की भी, एमडी कैट की भी। और ये कंप्लीट तैयारी होगी, जो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है इस वीक से। जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स। याद रखिएगा, मेहरान के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, और ये 100 एमसीक्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। तो बहुत क्विक आपको यहां पे वर्किंग करनी होती है, शॉर्टकट्स को अप्लाई करना होता है। तो मेहरान का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। एनईडी के टेस्ट के अंदर तो नालायक बच्चा भी अच्छा स्कोर कर लेता है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम गिवन होता है। असल मजा है कि मेहरान में स्कोर करके दिखाओ, असल मजा है कि भाई इन बच्चों की तरह बनकर दिखाओ। ये बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं भाई, इनकी शक्लें देख लो। 89 पहली पोजीशन है हम्माद की, इनमें से कई बच्चों की पोजीशन में यहां पे लिखी नहीं है। मोहम्मद एहसन, लड़काना अरबन, उबैदुल्लाह खान, आपके बाद टंडो मोहम्मद खान, उमैमा मेमन, टंडो अल्लाह यार। टंडो मोहम्मद खान अलग है, टंडो अल्लाह यार अलग है मेरा बच्चा। टंडो मोहम्मद खान माहिनुल मुस्लिम, एनईडी के अंदर भी 95 का स्कोर था इस बच्ची का। इकरा गुल, शिकारपुर अच्छा इलाका है। नुशरो फिरोज सेकंड पोजीशन, उबैदुल्लाह। उजैर मोहम्मद, सक्कर रूरल, अवैस तुलंगी, कश्मोर, हानिया सईद, मीरपुर खास, मरियम रिंद, हैदराबाद।
अली इमाम सजावल, दानिश डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल में कश्मीर था क्या था, उमर तारिक मीरपुर खास, देन शिबरा गुल मीरपुर खास, मोहम्मद अहमद गोटकी, हमजा अहमद शहीद बेनजीराबाद। इनमें से कई बच्चों ने भैया बाद में चूंकि अपनी पोजीशन शेयर नहीं करी थी इसलिए हम इनका बाद में रिजल्ट गैदर नहीं कर सके थे। तो मोहम्मद हम्माद का टॉप पोजीशन 89, अब्दुल रहमान 88, मोहम्मद सबूर मेमन, मरियम रिंद, मुबशरा। भाई ये सारे बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं, इनकी शक्लें आप देख सकते हो, यार जस्ट लाइक यू गाइस। तो भाई अगर ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो मेरा बेटा। अगर ये बच्चे टॉप पोजीशन लेकर आ सकते हैं मेरान के टेस्ट में तो आप भी ला सकते हो। तो भाई जो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो डीए के बच्चे हैं, जो लेवल्स के बच्चे हैं, उनके टेस्ट में क्या होगा, 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स, 100 एमसीक्यूज, ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स और 25 एमसीक्यूज, और आपके पास 60 मिनट में पेपर करना होता है। जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं जिन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया हुआ, प्री मेडिकल की बेसिस पे अप्लाई करें तो आपके टेस्ट में फिजिक्स होगी, बायो होगी, केमिस्ट्री होगी और इंग्लिश होगी। सही है, और आप इन तरह फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे जनरल साइंस बैकग्राउंड के हैं, यानी कि जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर फिजिक्स ली है या स्टैट्स ली हुई है, फिजिक्स या स्टैट्स तो आप पे डिपेंडेंट है आपने क्या पढ़ा था। इसके अलावा मैथ्स पढ़ी हुई हो, कंप्यूटर पढ़ी हुई है आपने, और आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है। सही है। अच्छा, फिजिक्स और स्टैट्स का मतलब होता है, जनरल साइंस में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा, एक वो बच्चे होते हैं स्टैट्स से किया हुआ है। तो भाई जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उनके टेस्ट में फिजिक्स का पोर्शन होगा, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी होगी उनके टेस्ट में स्टैट्स का पोर्शन होगा। अगेन इन बच्चों के 4 सब्जेक्ट्स ये होंगे। और ये बच्चे कहां का अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सॉफ्टवेयर में, टेलीकम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग के अंदर। जबकि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सिटी रीजनल प्लानिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ये बच्चे बैचलर ऑफ साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के, इनके टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, इनके टेस्ट के अंदर होती है इकोनॉमिक्स का पोर्शन, स्टैट्स का पोर्शन, अकाउंट्स का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन। और ये बच्चे बीबीए के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। और इनके भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अदर ग्रुप्स यानी कि कोई आर्ट्स ग्रुप का है तो फिर इंग्लिश एडवांस होगी, इंग्लिश नॉर्मल होगी, बेसिक मैथ्स होगी एंड सो ऑन। तो इनके पेपर में क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ इंग्लिश, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे मजे की चीज क्या है, एडमिशन फॉर्म आपके पास कब तक वैलिड है। देखो भाई एडमिशन फॉर्म आपके पास कब तक वैलिड है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके पास मेरान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट का फॉर्म फिल करने की डेट है ये अभी ओपन हो गई है। ये कब से कब तक ओपन हो गई है, आज 15 अप्रैल से लेके आपके पास ये मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट फॉर्म फिल करने की डेट अपलोड हो चुकी है अप टिल 15 अप्रैल। मेरान के टेस्ट का फॉर्म फिल करते हुए आपके पास आपका डोमिसाइल और पीआरसी होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे सो रहे होते हैं भाई, डोमिसाइल ही नहीं पता कहां से बनेगा। भाई आपके इलाके में जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस है वहां से आपका डोमिसाइल पीआरसी का फॉर्म बनेगा, उसको खुदारा अर्जेंट पे बनने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मेरान के टेस्ट के अंदर क्या है, आपके पास फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो आ रही है 15 मई आ रही है। 22 मई को मेरान का टेस्ट होगा। देखो भाई 22 मई को मेरान का टेस्ट होगा, और मेरान का जो आपके पास म्यूट का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल होगा, तो यहाँ पे जो फीस चालान होगा या मेरान यूनिवर्सिटी विजिट करके एचबीएल में भी पे कर सकते हो। इसके अलावा आप दुनिया की किसी भी हबीब बैंक की ब्रांच में पे कर सकते हो। इसके अलावा हबीब बैंक की एप्लीकेशन के जरिए पे कर सकते हो। इसके अलावा एचबीएल इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हो। आपने जब फीस को पे कर दोगे, पे करने के बाद जो फीस चालान की स्लिप होगी वो आपने सिंपल तरीके से, जो आपने जब बैंक जाके फीस को पे कर दोगे, जो पेमेंट की स्लिप होगी वो पोर्टल पे भी आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने ओरिजिनल मार्क्स के जो सर्टिफिकेट है, आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट है, आपकी एचएससी पार्ट 1 की जो मार्कशीट है, या फिर डीएई का इक्विवेलेंट ए लेवल्स की जो मार्कशीट है, इसके अलावा आपकी रीसेंट फोटोग्राफ है, आपका डोमिसाइल और पीआरसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरान के अंदर, डोमिसाइल और पीआरसी। एनईडी का फॉर्म फिल करते हुए डोमिसाइल पीआरसी नहीं चाहिए होता, मगर मेरान का फॉर्म फिल करते हुए भी डोमिसाइल पीआरसी चाहिए होता है। बच्चों को मालूम ही नहीं होता, बच्चा कहता है सर मैं सिर्फ स्लिप की पिक्चर डाल दूं। देखो अपने दोस्तों को बता देना, हमारे पास एंड के अंदर सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये आती हैं, 15 मई को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, 14 मई को हमारे पास बच्चे की मैसेज आ रहा होगा, सर वो मेरा डोमिसाइल तो बनने गया है, तो डोमिसाइल की स्लिप की पिक्चर डाल दूं। या एक क्वेश्चन और जो मैं पिछले 10 सालों से रिप्लाई कर रहा हूं, सर वो मेरा डोमिसाइल नहीं बना हुआ, सर वो मेरे पापा का बना हुआ, पापा का डाल दूं। अरे भाई पापा ने थोड़ी एडमिशन लेना है, भाई फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। खुदारा बात समझो, अर्जेंट के ऊपर जाओ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस आपके इलाके में जो भी कमिश्नर ऑफिस है वहां पे डोमिसाइल पीआरसी अर्जेंट के ऊपर बनने दो, 4 से 5 दिन में आ जाएगा। सही है ना भैया। अच्छा एडमिशन टेस्ट कब होगा, अब देखो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मेरान की तैयारी कैसे करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरान की तैयारी कवर करने के लिए हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है इस वीक से। इसमें हम आपके बोर्ड्स के पेपर के दरमियान जो गैप होगा उसमें भी आपकी क्लासेस को लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बेटा अब आपके पास टाइम बहुत कम है, अब कोई मजाक नहीं हो सकता। जब मजाक नहीं हो सकता तो तैयारी प्रॉपर्ली करनी है। इसके अलावा आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर सबसे बड़ा फायदा ही ये मिलता है कि भाई आपके हम बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप करवाते हैं, आपकी हर चीज कवर अप करवाई जाती है। मेरान का टेस्ट 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। मेरा बच्चा कब स्टार्ट हो रहा है? 22 मई से। तो इस बात को समझो, ये बात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि देखो
हमारी तो कोशिश है हमारा हर साल की तरह इस साल भी बच्चा क्या करे, पोजीशन जाकर ले, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई लास्ट ईयर भी अगर हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशन ली थी मैरान के अंदर, उसके पीछे फायदा क्या है? देखो, आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो मिल रही है। लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे। तो लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी होगा और हमारे जो भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। पाकिस्तान के बेहतरीन टीचर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाते हैं। जैसे कि भाई प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है, ये हमारे पास फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं। ये आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे क्या करवाएंगे, कवर करवाएंगे। भाई ऐसा मजाक थोड़ी होता है। तो भाई इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, हर चीज कवर अप होगी। तो प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, ही इज अ वेरी फेमस गाय, तो आपकी हर चीज कवर अप करवाई जाएगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे कंप्यूटर का पोर्शन हो, चाहे इंग्लिश का पोर्शन हो। इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपके पास क्या है कि आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 में जब जाओगे तो भाई यहाँ पे फुल लेंथ पेपर के सेक्शन के अंदर आपके पास लास्ट ईयर के भी हमारे मेहरान के कंप्लीट फुल लेंथ पेपर्स अवेलेबल होंगे, जिनको आपने लाजमी तौर पर देना है। ये सिर्फ हमारे बैच के बच्चों के लिए है। तो लास्ट ईयर के भी फुल लेंथ पेपर्स होंगे। जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। यानी कि भैया जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि मेरे बच्चों, आपके पास कंप्लीट हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो एग्जैक्टली मेहरान के पैटर्न के ऊपर है। जैसे फिजिक्स के अंदर आपके पास हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि भैया मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, सही है, विद वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा इस साल के तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको पाकिस्तान के जो बेहतरीन टीचर है, भाई इंटीरियर साइंस से हमारे बच्चे ने हमारा नाम बड़े रोशन करे हैं। इस दफा जो नस के अंदर पहली पोजीशन लेकर आया, नस के नेट नंबर 1 से वो बच्चा थर पार्कर से बिलोंग करता था, उमरकोट से बिलोंग करता था, सनी कुमार महेश्वरी, सही है ना, सनी कुमार महेश्वरी। तो भाई हमारे बैचेस का फायदा ही क्या है कि भाई आपको मल्टीपल टीचर्स एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है। हर टीचर का अपना इटसेल्फ प्रैक्टिस मटेरियल है और उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। और क्लासेस के अंदर टीचर पढ़ाते कैसे हैं? भाई पाकिस्तान के बेहतरीन टीचर आपको एक एक चीज डिटेल में कवर अप करवाते हैं, पढ़ाते हैं, जो आपको सिर्फ हमारे बैचेस के अंदर मिलती है। कि भाई प्रोफेसर आफ्ताब पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा के अंदर आते हैं, प्रोफेसर आफ्ताब। तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप होती है ताकि आप बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज को समझ सको, देख सको। लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा हर टीचर का प्रैक्टिस मटेरियल में वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपकी लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होती हैं। इसी तरीके से अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर आपको दिखाऊं, केमिस्ट्री के अंदर भाई हमारे केमिस्ट्री के टीचर हो गए, कंप्यूटर के टीचर हो गए, तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर देखो बेस्ट प्रोफेसर मिलेंगे। जैसे प्रोफेसर शहरियार भी है, प्रोफेसर साद वकार भी है केमिस्ट्री के अंदर। प्रोफेसर शहरियार को आप लोग बड़ा पसंद करते हो, इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर, तो आप इनको बड़ा पसंद भी करते हो माशाल्लाह से। प्रोफेसर शहरियार अहमद है, जो आपको एक एक चीज डिटेल में कवर अप करवाते हैं, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है प्रैक्टिस मटेरियल देते हैं। तो आपने टेस्टों को लाजमी तौर के ऊपर देना है मेरा बच्चा, टेस्टों को लाजमी तौर पर देना है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है। अब हमारे पास क्या है, टाइम बेतहाशा कम है, तो हमने क्या करना है, तो मेरा बच्चा अब चूंकि टाइम बड़ा कम है, देखो 22 मई को मेहरान का टेस्ट आ रहा है और टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री होगी या फिर कंप्यूटर का पोर्शन होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा, इंग्लिश का होगा। और जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो भाई आपकी एमडी कैट की, एनईडी यूनिवर्सिटी की, मेहरान की, आपकी इन सब की तैयारी हमारे बैच में कवर होगी। उसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी और इंग्लिश भी होगी। तो भाई आपके इंटर के पेपर्स आ रहे हैं, ये बात मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मगर इंटर के पेपर्स का कोई काम नहीं है। सेकंड ईयर के अंदर जस्ट 60% 50% लेकर आनी है। मेहरान के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो एडमिशन मिलेगा, ये बात समझ लो। अगर कोई तुम्हारा दोस्त कहता है कि भाई मेहरान का राउंड 1 नहीं दूंगा, उसको रख के चांटा मारो, उसको बताओ कि सर हाशिम ने क्या बात कही है। खैर, सेकेंडली यहां पे क्या करोगे, आपने सिंपल तरीके से अपने तमाम के तमाम कैंडिडेट्स failing to submit the complete and readable documents even after 7 days of intimation through the admission portal shall not be eligible to apply for the pre-admission test। यानी कि भैया आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली डालना है। Any fresh or new additional documents that contradicts alter or is inconsistent with the documents already uploaded on the admission portal at time of application will not be considered। यानी कि भाई जब once the application is submitted तो आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट पे सबमिट नहीं कर सकते। एडमिट स्लिप्स ऑफ द प्री एडमिशन टेस्ट विल बी इशूड ऑनलाइन। यानी कि भैया जो आपका एडमिट कार्ड होगा टेस्ट देने के लिए वो आपके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के जरिए आपके पास आएगा बिफोर द टेस्ट, यानी कि आपके पास तकरीबन 20 मई तक आ जाएगा। सक्सेसफुली पासिंग द प्री एडमिशन टेस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। यानी कि भाई मेहरान के पास पूरा राइट है आपको एडमिशन दे या ना दे,
कैंडिडेट्स फेलिंग द एडमिशन टेस्ट शेल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द एडमिशन, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इसके अलावा प्री एडमिशन टेस्ट शेल बी कंसीडर्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट शेल आल्सो बी डिस्प्ले ऑन द सेम डेज फॉलोड बाय द इंटरव्यूज ऑन द नेक्स्ट डे। इसका मतलब क्या है भैया कि भाई डिस्ट्रिक्ट के वाइज जितनी सीट्स होंगी वो सीट्स आपको मेरान यूनिवर्सिटी डिफाइंड बैक करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट से मेरान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लगेंगी। मगर याद रखिएगा आफ्टर बोथ दी टेस्ट, यानी कि फिलहाल अभी इस पॉइंट को समझने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ऑफ मेरान यूनिवर्सिटी पे फोकस करिए। अभी फिलहाल आपने सिर्फ मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट पे फोकस करना है, अभी इस चीज के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी टेस्ट में मैक्सिमम नंबर लेकर आने हैं, अभी टेस्ट में मैक्सिमम नंबर लेकर आने हैं। इसके अलावा आगे कहते हैं मेरान कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर एंड कंप्लीट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज अंडर मार्क सर्टिफिकेट। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर्म फिल करने के लिए? देखो फॉर्म थोड़ा सा लेट फिल करिएगा, मैं तमाम बच्चों को मशवरा दूंगा फॉर्म को थोड़ा सा लेट करें। सही है, फॉर्म अभी फिल करने की जरूरत नहीं है फौरन से, पहले आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। तमाम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए? आपको मार्क सर्टिफिकेट चाहिए एसएससी का, यानी कि मैट्रिक का। सही है, एचएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 जो अवेलेबल है। अगर आपका अभी आप सेकंड ईयर में मौजूद है तो पार्ट 1 की मार्कशीट अवेलेबल होगी। अदरवाइज अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आपके पास कंप्लीट इंटर की मार्कशीट अवेलेबल होगी। सही है, इसके अलावा ए लेवल्स वाले बच्चों की ए लेवल्स की जो मार्कशीट होती है, अगर ए लेवल्स कंप्लीट नहीं हुआ तो ओ लेवल्स की होगी। सही है, इसके अलावा डीएई जो वाले बच्चे हैं उनके डीएई का मार्क सर्टिफिकेट होगा। ए लेवल्स वाले बच्चों को अपना आईबीसीसी का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपने आईबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ, आईबीसी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी जल्दी से अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि ओ लेवल्स वगैरह का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाए। इसके अलावा सीएनआईसी, जिन बच्चों का सीएनआईसी नहीं बना हुआ उनका बेफॉर्म लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा डोमिसाइल और पीआरसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, अक्सर बच्चों की नहीं पास होती है डोमिसाइल पीआरसी, तो ये फौरन से बनने दे दीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। डोमिसाइल पीआरसी के बगैर फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज होनी चाहिए डिफरेंट, सही है ना। अच्छा, इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड या स्लिप एफिडेविट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर ग्रुप। तो भाई एडमिट कार्ड या स्लिप जो होगी ना, ये आपके पास पर्टिकुलरली क्या होगी, जब आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे, फीस पे कर दोगे, फीस के स्लिप को पोर्टल पे अपलोड कर दोगे, फिर पेपर से आपके पास 22 मई से पहले आपके पास मेरान यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड आएगा। तो इसके अलावा एफिडेविट ऑफ द कैंडिडेट, ये सिर्फ एफिडेविट उन बच्चों के लिए जो बच्चे ग्रुप चेंज इन्होंने किया है ना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी करा था। खाली एफिडेविट आपको मेरान की वेबसाइट से मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके इसको भी सबमिट करवाना होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस आ रही है मेरान यूनिवर्सिटी की। मैं तमाम बच्चों को एक बात रिकमेंड करना चाहूंगा, खुदारा देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, मुझे पता है अभी आप कस्मा पुर्सी का शिकार हो, परेशानी का शिकार हो कि सर अभी इंटर को टाइम दें या मेरान यूनिवर्सिटी के एग्जाम को दें। देखो आपके इंटर के एग्जाम्स मेजॉरिटी बोर्ड के 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। सही है, 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटीरियर सिंध के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें आप इजीली अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर मेरान के टेस्ट में नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सेकेंडली आपको खाली सेकंड ईयर के अंदर 60% लेकर आनी है, सिर्फ और सिर्फ 60%। सही है, सेकंड ईयर के अंदर आपका जो मेरान का टेस्ट होगा ना वो डिफाइन करेगा कि आप पर्टिकुलरली एडमिशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आपको मेरान के टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ये मेरान ने बिल्कुल बम गिराया है, मेरान ने बिल्कुल बम गिराया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून के अंदर ही होगा, जब आपके पास सिंध के तमाम बोर्ड्स के एडमिशन, सिंध के तमाम बोर्ड्स के जब बोर्ड के पेपर एंड होंगे, मगर मेरान ने बोला नहीं भाई हम 22 मई को ले रहे हैं। अब 22 मई का मतलब ये कि यार अगर आपके पेपर्स एंड होते हैं 18 मई को भी एंड होते हैं, वैसे तो मुझे पता है 20 मई को एंड हो रहे हैं, बट आप लोगों के पेपर अगर 20 मई को भी एंड होते हैं, 18 मई को भी एंड होते हैं, सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई हमारा जो लास्ट बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, लास्ट फुल लेंथ बैच, हमने इसीलिए इसको लास्ट फुल लेंथ बैच कहा था कि जहां पे हम आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे मेरान के लिए। हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं मेरान यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाए जाएंगे। हमारी जो लाइव क्लासेस होती है ना मेरा बेटा, इन लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इन लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारी ऐप के जरिए होती है, प्लस आपके पास जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अब जिस दिन आपका इंटर के बोर्ड का एग्जाम है, लेट्स सपोज हैदराबाद बोर्ड का एग्जाम है, मीरपुर खास का है, सक्खर का है, ठट्टा का है, शहीद बेनजीराबाद का है, या निशोर फिरोज का है, जिस नवाब शाह का है, जिसका भी आ रहा है, तो भाई आपका अगर टेस्ट आ रहा है जिस दिन, तो उससे एक दिन पहले या उस दिन की क्लास अगर आप नहीं ले पाते तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, कंप्लीट फुल लेंथ कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। ये हमारा लास्ट बैच है फॉर एनएलडी और मेरान, क्योंकि इसके बाद तो टाइम ही अवेलेबल नहीं है ना। आपके पेपर्स अगर 20 मई को एंड होंगे, खाली 2 दिन का टाइम अवेलेबल है। फिर आपके पास पर्टिकुलरली, और जो मेरान का सेकंड राउंड होगा उसमें भी खाली 8 से 10 दिन का गैप होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सेकंड राउंड की तैयारी भी कर सकें। तो अभी आपको तैयारी करनी है भाई, तो क्रैश के ऊपर। सही है, इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं मेरान के पास पेपर्स की बेसिस के ऊपर। सिर्फ पास पेपर्स कवर करके जाओगे फेल हो जाओगे, तो प्रॉपर्ली तो जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लास में आपको मल्टीपल टीचर्स कवर अप करवाएंगे आपका पूरा कोर्स। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, हर टीचर का अलग प्रैक्टिस
मटेरियल होता है, साथ में उसका वीडियो सोल्यूशन होता है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स का प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल होता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का वीडियो सोल्यूशन मिलता है, टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपकी वीकली टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होंगे, और जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मेरान के आपको हमारे लास्ट ईयर के फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे, यानी कि मेरान के लास्ट ईयर के ग्रैंड टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे बच्चों ने पहली पोजीशन लेकर आए थे मेरान में। और इस साल के भी आपके मेरान के हम स्पेशलाइज आपके ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे, जो कि पेपर्स के लिए आपके बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, अगर आपने हमारे एफएलपी को कंडक्ट कर लिया मेरान के, अगर आपने मेरान के एफएलपी के अंदर 80+ नंबर स्कोर करे ना, आप मेरान में पहली पोजीशन लेकर आओगे। मैं भी आपको बात कंफर्म कर रहा हूं। अगर आपने हमारे ग्रैंड टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करा है, तो आप हमारे एफएलपी में आपने अगर अच्छा परफॉर्म करा है, आप मेरान के टेस्ट में भी टॉप पोजीशन लेकर आओगे, मेरी आपको गारंटी है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, उनका सॉल्यूशन भी मिलते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, पास्ट पेपर्स के टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं तमाम सब्जेक्ट्स की मेरा बच्चा। अच्छा बेटा, अब देखो आपने मेरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। आप सिंपल तरीके से यहाँ पे आओगे, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन meran.edu.pk के ऊपर आपके पास यहाँ पे मेरान यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलरली ये फॉर्म इस तरीके से ओपन होगा आपके पास। सबसे पहले भाई ईमेल और पासवर्ड नहीं डालोगे, अल्लाह का वास्ता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली ईमेल और पासवर्ड डालना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ईमेल और पासवर्ड नहीं डालिएगा डायरेक्टली, आपने पहले यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना है भाई। तो पहले तो आप रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर जाओगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखोगे जो आपके मैट्रिक के या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है, इंटर की मार्कशीट के ऊपर। फिर अपने वाले साहब का आप नाम लिखोगे, फिर आप स्पेलिंग चेक करोगे आफ्टर @साइंस, है ना। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, CNIC या बेफॉर्म नंबर, अगर आपका CNIC या बेफॉर्म नहीं बना हुआ, सही है, तो आपका अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म का जो नंबर होता है वो आपका CNIC नंबर होता है। डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, अपना फोन नंबर इसी पैटर्न के ऊपर लिखोगे, सही है। इसके बाद फिर आप कोई पासवर्ड खुद से सेलेक्ट करोगे और रीटाइप करोगे, पासवर्ड को आप लॉग इन करोगे, सही है। इसको बेसिक तरीके से अपने फॉर्म फिल करना है, मैं आपको तरीकेकार शो कर रहा हूं, सही है ना मेरा बच्चा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने भी ईमेल लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी ईमेल, यहाँ पे वाले साहब का नाम, यहाँ पे आपका अपना नाम, पूरा नाम जो आपकी मार्कशीट में मेंशन है वो नाम, सही है। यहाँ पे CNIC या बेफॉर्म नंबर, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका फोन नंबर +92 करके लिखना है, सही है। फॉर्मेट मेंशन है। फिर कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करोगे, रीटाइप करोगे पासवर्ड को, जो भी पासवर्ड यहाँ पे लिखो खुदारा उसको कहीं पे सेव कर लेना। अच्छा, ईमेल जो है ना थोड़ी प्रोफेशनल डालिएगा, ये शहजादा बॉय है, प्रिंस परी है, अहमद सिंधी, जो भी आपकी प्रॉपर ईमेल है प्रोफेशनल, उसको यहाँ पे रखिए। कल को वही ईमेल आपकी जॉब्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती है, तो जो भी ईमेल रखो, ये शाहरुख खान वाली, प्रिंसेस क्वीन वाली ईमेल है बेटा छोड़ दो, ईमेल अपनी ढंग की बनाओ, सही है ना। उर्तुगल गाजी वाली या हलीमा सुल्तान वाली ईमेल है खुदारा छोड़ दो, जो भी ढंग की ईमेल है ना उसको यहाँ पे अपनी तहरीर करिएगा। अच्छा बेटा, अब देखो सिंपल तरीके से जब आप इसके अंदर अपनी चीजों को डाल के रजिस्टर करोगे ना, तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। कोशिश करिएगा कि मोबाइल से फॉर्म को फिल करें ज्यादा। अब देखो जब आप इसके ऊपर साइन इन पे क्लिक करोगे, रजिस्टर जब आप कर दोगे, फिर आप साइन इन के ऑप्शन के ऊपर जाओगे, तो आपके पास इस तरीके से फॉर्म ही ओपन होगा। तो अब देखो आप अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे हो, तो क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पर्टिकुलरली मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली सिंपल तरीके से वैल्यूज को डालना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करना है कि आपसे वो कह रहा है कि भाई बैंक चालान को सबसे पहले प्रिंट कर लो। तो जो बैंक चालान है ना, यानी कि आप किस तरीके से फीस को पे कर रहे हो, सबसे पहले आप बैंक चालान की कॉपी को डाउनलोड कर लोगे, यानी कि यहां पे जाओगे बैंक चालान की कॉपी को और इसको प्रिंट कर लोगे। प्रिंट करने के बाद क्या करोगे, मेरे पास देखो मैं अगर आज फॉर्म फिल कर रहा हूं, जब मैं आज फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मुझे लाजमी तौर के ऊपर फीस पे कर देनी है 5 मई से पहले पहले, यानी कि यहां पे साफ तौर पे मेंशन है कि भाई आपका पहला स्टेप ही क्या है। पहला स्टेप आपका फॉर्म के अंदर ये है कि भाई आपने सिंपल तरीके से फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने चालान इंफॉर्मेशन करनी है, डायरेक्टली आपने पहले फीस को पे करने के ऊपर जाना है। तो प्रिंट करोगे बैंक चालान को, बैंक चालान मेरा क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि चालान को आपने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद उसको अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप पे सेव करोगे, अपने वाले साहब को खुद जाके बैंक के अंदर HBL की किसी भी ब्रांच में जाके फीस को पे करोगे। पे करने के बाद उसकी जो स्लिप होगी ना, उसकी PDF बना के, पिक्चर बना के भी उसको अपलोड भी करना को बताऊंगा कैसे। सबसे पहले नंबर के ऊपर यहां पे क्या करोगे मेरा बच्चा, सबसे पहले नंबर के ऊपर अपना नाम यहां पे आप लिखोगे। अच्छा, मैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस को हाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को मेरा CNIC वगैरह ना दिखे, ऑल्दो मैंने CNIC फेक ही डाला हुआ है। पहले आपका फुल नेम क्या है उसको लिखोगे, आपकी कास्ट क्या है। लेट सपोज भैया आप सिंधी हो, सिंधी के अंदर कौन से हो, आप पर्टिकुलरली आप भुट्टो हो, आप जरदारी हो, या फिर आप पर्टिकुलरली जाम खान हो। आपकी जो भी कास्ट आ रही है आप उसको यहाँ पे बैठ के लिखोगे। मेमन हो, जो भी आपकी कास्ट आ रही है आपने उसको यहाँ पे लिखना है, सही है ना। जतोई हो, जो भी कास्ट आ रही है। उसके बाद फिर CNIC की इशू डेट का, यानी कि आपका जो बे फॉर्म है
बेफॉर्म अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म नंबर लिखोगे, और अगर तो सीएनआईसी बना हुआ है तो सीएनआईसी नंबर जो कि बेफॉर्म नंबर ही होता है, फिर सीएनआईसी की इशू डेट और सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट। जिनका सीएनआईसी नहीं बना हुआ वो उस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। आपकी वालदा का नाम क्या है, नेक्स्ट ऑफ किन नेम, अल्लाह ना करे कल को कोई मसला हो जाए तो आपको मेरान वाले किस नंबर पे राब्ता करें, उस बंदे का नाम, गार्जियन क्या है। अच्छा, गार्जियन और फादर में डिफरेंस होता है। फादर कहते हैं जो बंदा आपके वालिद हो, सही है ना। गार्जियन कहा जाता है अगर किसी बंदे के वालिद साहब हयात नहीं है या वो कफालत नहीं करते, आप अपने मामू के साथ रहते हो, आपके चाचू आपकी कफालत करते हैं, वालिद साहब कभी भी गार्जियन नहीं हो सकते। तो गार्जियन होता है वालिद साहब के अलावा वाला। अगर तो आपके वालिद साहब आपकी कफालत नहीं करते तो फिर आप उनका यहाँ पे किसी और का नाम यहाँ पे रखोगे। वालिद का या गार्जियन का सीएनआईसी नंबर, वालिद या गार्जियन का मोबाइल फोन नंबर, आपका मोबाइल फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट ऑफ किन का मोबाइल फोन नंबर। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब क्या होता है कि भाई कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किसको कॉल करेंगे, आपके वालिद साहब के अलावा, सही है ना। जो भी आपका गार्जियन लिखना चाहो तो गार्जियन का लिख दो, कोई मसला नहीं है। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट किस शहर का आ रहा है, भाई डोमिसाइल आपका हैदराबाद का है, जकबाबाद का है, जामशोरों का है, कंबर का है, शदादकोट, कराची, कश्मीर, खैरपुर, लड़काना, मटियारी, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज, सांगड़, शहीद बेनजीराबाद, सजावल, सक्खर, टंडोलयार, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, ठट्टा, उमरकोट, गोटकी, दादू, बदीन कहाँ का आ रहा है उसको लिखोगे। आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन आप इस्माइली हो, अहमदी हो, कादियानी, बुद्धिस्ट हो, बहा हो, कलाश हो, अदर हो, पारसी हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, इस्लामिक हो, सही है। आपका एड्रेस क्या है, डोमिसाइल या पीआरसी कहाँ का है, रूरल सिंध का है, अर्बन सिंध का है। अब इसको समझो, रूरल का मतलब ये होता है कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हो, रूरल सिंध में आता है। अर्बन का मतलब होता है कि भाई अगर आप लेट सपोज मेजर सिंध के किसी शहर से बिलोंग कर रहे हो, आप लेट सपोज हैदराबाद अर्बन से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके डोमिसाइल पे मेंशन होगा वो। तो जो आपका डोमिसाइल है उसको यहाँ पे लिखोगे, डोमिसाइल पीआरसी कहाँ का है, आपके डोमिसाइल पे मेंशन होगा। जेंडर क्या है आपकी, फीमेल हो, मेल हो, हाफिज कुरान हो या नहीं हो, आपका पर्टिकुलरली आपने कोई गेम आज तक खेली है, उस गेम को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अब देखो, अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, एजुकेशन के सेक्शन के ऊपर जाओगे, अपनी एसएससी पार्ट 1 की मार्कशीट को तहरीर करोगे। अब देखो भाई, जब आगे जाओगे तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर फिर अपने मैट्रिक की एसएससी आपने कहां से कवर करी है, आपकी एसएससी क्या है उसको लिखोगे। आपकी एसएससी का बोर्ड की डिटेल्स क्या है, यानी कि आपके मैट्रिक के अंदर 1100 नंबर की एसएससी थी, 850 की थी, 900 की थी, आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड से थे, आगा खान बोर्ड से थे, क्या था उसको मेंशन करोगे। पासिंग ईयर कब का था, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट पे लिखा हुआ होगा कि भाई आपका पासिंग ईयर क्या है मैट्रिक का, सही है ना, 2023 होगा मेरे ख्याल में ऑब्वियसली। ओके, सीट नंबर क्या था, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर आपका सीट नंबर मेंशन होगा। आपके ऑब्टेन नंबर क्या है, यानी 1100 में से कितने नंबर आपने हासिल करे उसको लिखोगे। परसेंटेज खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 900 नंबर हासिल करे थे, मेरी परसेंटेज खुद से आ जाएगी। फिर आपकी एचएससी पार्ट 1 की परसेंट, आपकी एचएससी पार्ट 1 कितने नंबरों का था, 550 का था, उसको लिखोगे। तो आपका एचएससी पार्ट 1 जो था वो कितने नंबरों का था उसको मेंशन करोगे। सीट नंबर क्या थी एचएससी पार्ट 1 की, उसको यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद पर्टिकुलरली मैं कुछ भी फिलहाल तो मैं तहरीर कर देता हूँ, सही है ना भाई। अच्छा, 550 में से आपने कितने हासिल करे, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने हासिल करे 500 नंबर, मेरी देखो परसेंटेज खुद ब खुद आ गई। अब मेरा एचएससी पार्ट 2 क्या है, एचएससी पार्ट 2 इसको आप खाली छोड़ दो कि भाई अभी आप ये कर रहे हो ना, 2026 है, इसको आप अभी खाली छोड़ सकते हो। अच्छा, खाली नहीं छोड़ने को कह रहा, तो फिर मैं अदर एचएससी मैं कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ, अल्लाह भला करे। फिर कहाँ पे कह रहा है ये मुझसे, बोर्ड ग्रुप, बोर्ड ग्रुप। तो मैं कह देता हूं कि भाई 2026 में मेरा कवर होगा और ये होगा पार्ट 2 होगा। चूंकि 2026 में होगा ना, तो फिर इसको मुझे फिल करने की नीड नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि भाई आप पर्टिकुलरली यहाँ पे लेट सपोज अगर जैसे कि आपने फॉर्म वगैरह को अपना जब आप फीस को पे कर देंगे बैंक जाके, तो वो यहाँ पे फिर आपके पास देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपडेट चालान करने का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके उसको आप पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर मैं जाऊँ तो वापस से मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे आपके पास आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू भी कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, उसको व्यू कर सकते हो। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करना चाहते हो तो इस सेक्शन पे क्लिक करके उसको कर सकते हो। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हो तो भैया सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करने के लिए याद रखिएगा कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि भाई अगर मैं पर्टिकुलरली कैटेगरी ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पे अप्लाई करता हूँ, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर इस दफा जो सेल्फ फाइनेंस की फीस है मेहरान की तकरीबन तकरीबन आपके पास आ रही है 12 लाख के करीब की आ रही है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर। जबकि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई के ऊपर 10 लाख की मेहरान यूनिवर्सिटी की सेल्फ फाइनेंस की फीस है। जबकि आपके पास अगर आप कैटेगरी 4 पे अप्लाई कर रहे हो तो 7,35,000 रुपए है। अगर आप कैटेगरी 5 पे अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास अल्लाह भला करे तकरीबन 6,30,000 की आ रही है सेल्फ फाइनेंस की। अगर आप कैटेगरी 6 पे अप्लाई कर रहे हो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और रीजनल प्लानिंग के ऊपर, तो ये आपके पास 4,50,000 की आ रही है।
अगर आपके वाले साहब एम्प्लॉय हैं मेरान यूनिवर्सिटी के, तो उस सूरत के अंदर आपके पास आप एम्प्लॉय कोटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ से डाउनलोड होकर आएगा। टेस्ट स्लिप डाउनलोड होने से वो यहाँ से आपके पास अप्लाई होके आ रहा होगा टेस्ट स्लिप डाउनलोड से। तो एप्लीकेशन सबमिट अगर कर दोगे यानी कि भैया, तो यहाँ से आपके पास पूरा ये आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है कि भाई आपने कितना फॉर्म फिलअप कर दिया है, रिजेक्ट क्या हुआ है, पेंडिंग कितना है, सो ऑन। टेस्ट चालान यहाँ पे जनरेट होगा, पिक्चर वेरिफिकेशन फिर होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चेक किया जाएगा। सही है ना भाई? टेस्ट का रिजल्ट आपके पास यहीं से शो हो रहा होगा। तो ओवरऑल कंप्लीट एक बेसिक सिस्टम है, यहाँ से देख सकते हो। टेस्ट का रिजल्ट जब टेस्ट दोगे तो उसके बाद आएगा ना वो, और फिर जब सेकंड फेज में अप्लाई करोगे तो डी टेस्ट पे क्लिक करके अब सेकंड टेस्ट पे अप्लाई कर रहे होगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो फॉर्म तो फिलअप हो ही जाएगा। फॉर्म फिल करना असल मकसद नहीं है, असल मकसद क्या है? तैयारी करना। अब आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, मेरान का टेस्ट 22 आपके पास आ रहा है, 22 मई से। तो प्रॉपर तैयारी कवर करनी है मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए। उसके लिए आपने बैच का हिस्सा बनना है, जहां पे हमारा न्यू बैच जो इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपकी प्रॉपर तैयारी कवर अप होगी। पेपर्स के बाद तैयारी नहीं कर सकते, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। पेपर्स के बाद तो नेक्स्ट अगले दिन ही आपका मेरान का टेस्ट आ रहा है। लाइव क्लासेस कवर होती हैं, और लाइव क्लासेस के ऊपर पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स आपको हर सब्जेक्ट कवर अप करवाते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स का एक्सेस मिलता है। ये फीचर मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि फीचर क्या है, कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर दो प्रोफेसर्स मिलेंगे, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स यूईटी के राउंड नंबर 2 से पहले एक दफा कवर करवाएंगे, फिर नस के नेट नंबर 4 के लिए कवर करवाएंगे, एनटीएस के लिए कवर करवाएंगे, फास्ट के लिए कवर करवाएंगे, आईएसटी के लिए कवर अप करवाएंगे, पीयूसीआईटी का टेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट अनाउंस हो चुका है उसके लिए कवर अप करवाएंगे, जीआईके के लिए कवर अप करवाएंगे। और आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइम ना सिर्फ कोर्स कवर होगा, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी, साथ ही आपको टीचर अपना प्रैक्टिस मटेरियल देगा, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का साथ में वीडियो सॉल्यूशन होगा। यानी कि भाई आपके पास रियल टाइम ऑथेंटिक क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, एक बहुत बड़ा डेटा बैंक अवेलेबल होगा। देखो सिर्फ वीडियो को गो थ्रू नहीं करना होता, सिर्फ लाइव क्लासेस को नहीं लेना होता, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप जो भी टॉपिक कवर अप कर रहे हो, आपके पास उसकी प्रैक्टिस शीट अवेलेबल होनी चाहिए, उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप देख सको कि भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है। और ये आप किस तरीके से हासिल करते हो? हमारे बैचेस के जरिए हासिल करते हो। ना सिर्फ आपको क्लासेस के अंदर हर सब्जेक्ट कवर अप करवाया जाता है, हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, बल्कि सबसे खास फीचर क्या है कि भाई जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर करवाएंगे उसकी टॉपिकल प्रैक्टिस शीट टीपीपीस विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होती हैं। यानी कि भाई जो हमारे हर सब्जेक्ट में थर्ड प्रोफेसर होते हैं, उनका काम ये होता है कि भाई ना सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, बल्कि हर वीक हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है। भाई नॉर्मली इदारों के अंदर तो एक सब्जेक्ट के ऊपर एक टीचर बैठे हुए होते हैं ना, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स भी मिलते हैं, फिर आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन मिलती है, फिर आपको हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेस अलग से भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। देखो अगर आप यूईटी के राउंड 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उसके पीछे रीजन क्या है कि आपने टेस्टों को नहीं दिया, तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा फीचर क्या है कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट में और टॉपिक वाइज टेस्ट में डिफरेंस है। चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब है कि लेट्स सपोज एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो पूरा चैप्टर के एक टेस्ट आपके पास गिवन है विद वीडियो सॉल्यूशन, और नंबर सिस्टम के अंदर इटसेल्फ अगर 15 टॉपिक आ रहे हैं, तो आपको हर टॉपिक के यानी कि 15 टॉपिक के इंडिविजुअल टेस्ट भी आपको गिवन होंगे। तो भाई चैप्टर वाइज टेस्ट भी गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी गिवन है। इसके अलावा आपके पास हर यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स होते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप यूईटी की तैयारी कर रहे हो, नस्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, तो भाई जो उनके ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के फुल लेंथ पेपर थे वो आपको विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन होते हैं। लास्ट ईयर के भी गिवन होंगे, इस साल के भी गिवन होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको गिवन है। इसके अलावा आपके पास आपका चैटिंग सिस्टम प्रॉपर अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप अपने पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन के ऊपर भी चैट कर सकते हो। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके पास व्हाट्सएप चैट सिस्टम भी अवेलेबल होता है, वहां पे भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। वहां पे भी आप 24/7 अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, कि हमारी डाउट टीम एक टोटली अलग होती है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। इसके अलावा सबसे खास फीचर जो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई आपके पास आपके पोर्टल के ऊपर डाउट रेज करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप अक्सर पेज तक कोई चैट जीपीटी पे जाके कभी डाउट रेज कर रहे हो, कभी किसी और सिस्टम के पास जाके कर रहे हो, तो भाई आपके पास डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज डाउट आप डायरेक्टली अपने पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नस में जितने 170 प्लस है वो हमारे बैचेस से आए थे। क्यों? क्योंकि भैया लास्ट में भी नस की पोजीशन हमारे पास से थी, इस साल भी हमारे पास से आ रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों को जब इतनी मेहनत हम करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा स्कोर परफॉर्म करते हो। तो भाई पोर्टल के ऊपर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन आपके पास जो डाउट्स का फीचर अवेलेबल है, वहां पे आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के डाउट भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस अवेलेबल है। प्रोफेसर हंजला बुखारी का सिर्फ यही काम होता है। तो आप कभी भी किसी चीज में परेशान हो, कोई टाइम टेबल में परेशान हो, कोई जहनी और किसी परेशानी का आप हिस्सा हो, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर के साथ, अपने एकेडमिक काउंसलर के साथ आप उस परेशानी को शेयर कर सकते हो, और आपको आपका इंडिविजुअल टाइम टेबल बना के भी शेयर कर सकते हैं।
तो भाई अभी हमारा 1 अप्रैल से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें लाइव क्लासेस के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे। पोर्टल के ऊपर आपको फीचर क्या मिलता है कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। आपको सबसे बड़ा फीचर ये मिलता है कि भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, यानी कि अगर आप खुद से जल्दी जल्दी कोर्स कवर करना चाहते हो तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अंदर भी आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा, और उससे भी बड़ा फायदा कि हमारे जितने प्रीवियस बैचेस थे आपको उनकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस कर सकते हो कि भाई इस साल जो हमारे बेहतरीन टीचर्स थे उन्होंने जो कोर्स हमारे पौने बैचेस में पढ़ाया आपको वो भी मिल रहा है। तो आप सिंपल लेट सपोज बैच 1.0 के ऊपर गए तो आपके पास पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा प्रोफेसर रोनाल्ड साहब जो पाकिस्तान के बड़े मायनाज फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आपके कोई फ्रेंड अगर जानते होंगे किसी अदारे में पढ़ लेंगे 70,000 रुपए देके वहां पे पढ़ाते हैं, तो भाई आपको उनकी सारी क्लासेस भी मिल सकती हैं, उनके प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। और पंजाब का बच्चा बहुत पसंद करते हैं प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड को, इनका नाम है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बड़े मजे से चीजों को लेकर चलते हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा में शामिल हैं भाई। तो भाई आपको पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर माहिराज हैं वो आपको मिलते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जैसे प्रोफेसर रोनाल्ड हैं। तो देखो आप इनकी क्लासेस को, आप इनके पुराने लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। लाइव क्लासेस के ऊपर आपको क्रैश के ऊपर भी कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। आपने जो भी टॉपिक अगर रिकॉर्डिंग से भी आप कवर करते हो, आपको साथ ही इनका प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है। उस प्रैक्टिस मटेरियल का फायदा क्या है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है, विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर दूसरे प्रोफेसर बिलाल से हैं, तो आपको अगेन इनके भी प्रॉपर लेक्चर्स आपको उनके पुराने इस साल के जो पुराने बैचेस में कोर्स कवर अप हुआ ना, के हमारे यूईटी के बैचेस में कोर्स कवर हुआ, आपके पास वो भी गिवन है। और साथ साथ आपके पास इनकी प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल है। जितने चैप्टर्स इन्होंने पढ़ाए ना सिर्फ आपके वो चैप्टर्स अवेलेबल है बल्कि विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास वो अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के अंदर यही कहानी है भाई। केमिस्ट्री के अंदर आप जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। आप मैथ्स में जाएंगे, मैथ्स के अंदर भी आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी बल्कि आपको इस साल के जो हमारे पुराने बैचेस थे आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आपको लाइव क्लासेस के ऊपर, क्रैश के ऊपर दोबारा हम सारी चीजें कवर अप करवाएंगे। जैसे प्रोफेसर आफ्ताब है, पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं, आप में से कई बच्चे इनको पसंद करते हैं और बहुत से बच्चे इनको बड़ा पसंद करते हैं भैया, क्योंकि हमने अपने कोर्स के अंदर, अपने बैचेस के अंदर एक एक जो हीरे थे इस मुल्क के उनको हमने हायर किया ताकि भाई बच्चों को आइडिया हो सके कि भाई फीस का मतलब क्या होता है, पैसों का मतलब क्या होता है। जब आप फीस देते हैं तो भाई उसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही टीचर बैठ के आपको पढ़ाए, एक एक चीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम कवर अप करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके पास सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद है, मेरा प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर कंप्यूटर, सेम गोज फॉर द इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास इसी तरीके से हमारे पास चल रहा है। टॉपिकल पास पेपर्स अलग होते हैं, टॉपिकल पास पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन अलग आपको पास गिवन होंगे, लास्ट ईयर के लेक्चर्स अलग होंगे, इस साल के लेक्चर्स अलग होंगे। तो आपको बहुत बड़ा एक रिकॉर्डेड जोन भी मिलता है, प्रैक्टिस जोन भी मिलता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स मल्टीपल टाइम्स आपका अलग कवर होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरदस्त यही फीचर आ रहा होता है जिसके ऊपर बच्चे बड़ा इसको पसंद भी करते हैं और जाहिर सी बात है आपको बड़ा अच्छा भी लगता है। हर सब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास इसी तरीके से चीजें चलती हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आपने देखा होगा, प्रोफेसर अरशद को आपने देखा होगा जिन्होंने आपकी यूईटी की मैराथन क्रिएट करी थी। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती है, यानी कि देखो हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी हर वीक आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी, यानी कि जैसे डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पे देखो आपकी हर सब्जेक्ट की, नीचे करते करते थक जाऊंगा, ये खत्म नहीं होगी भैया। लाइव डाउट क्लास आपकी अलग होती है, यानी कि भैया अगर कोई मटेरियल आप खुद से सॉल्व करो, किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो आप लाइव क्लास के अंदर हमारे जो डाउट टीचर्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास देखो चैप्टर वाइज टेस्ट ये अलग मौजूद है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट ऐसे अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद है। चैप्टर वाइज टेस्ट ये अलग मौजूद है हर सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा आपके पास टॉपिकल वाइज टेस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन 2025-26 में जाओगे तो बाई वीकली टेस्टों में देखो आपके पास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट गिवन है विद वीडियो सॉल्यूशंस गिवन है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आपके पास लास्ट ईयर के भी गिवन है, इस साल के भी गिवन है कि भाई आप जैसे लेट्स सपोज यूईटी में अप्लाई कर रहे थे, जितने बच्चे यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं आपने लाजमी तौर पे यूईटी के फुल लेंथ पेपर्स को देना है। ये फुल लेंथ पेपर हमने लास्ट ईयर के भी आपको प्रोवाइड करे हैं और इस साल के फुल लेंथ पेपर आपको अलहदा मिले हैं जो कि इस साल के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जो इस साल के हिसाब से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी हमने आपको प्रोवाइड करे। यूईटी के 2 मेजर एफएलपीज हम लोगों ने दिए। अगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आपने हमारे एफएलपीज को कंडक्ट किया हुआ है, लिया हुआ है, लास्ट ईयर के 3 एफएलपीज मौजूद हैं, इस साल के यूईटी के 2 एफएलपीज मौजूद हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यूईटी के अंदर आप 390 प्लस का स्कोर कर आओगे, क्योंकि ये एफएलपीज जो है सारे के सारे यूईटी के डिफिकल्ट तरीन क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने इन एफएलपीज को दे दिया विद वीडियो सॉल्यूशन आपने ले लिया, आप यूईटी में 390 प्लस इजीली सॉल्व करके लेकर आओगे। तो भैया ये आपको सारे के सारे फायदे मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर।
इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं, बताते बताते थक जाऊंगा भाई, चीज़ें नहीं खत्म होंगी। कि भाई आपके पास सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपके पास चैट करने का ऑप्शन है, आप अपने चैट्स के ऊपर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपको बेतहाशा आपको फीचर मिलते हैं इदारे की तरफ से। जज़ाकल्लाहुल खैर।